औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये आज हम ह्यूमंस में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक पेयर ऑफ किडनीज है जो पेट के अंदर पिछली तरफ को लास्ट 2 रिब्स के एग्जैक्टली पीछे कमर के साथ रीढ़ की हड्डी के साथ दाएं बाएं मौजूद है। तो लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी हायर होती है और राइट थोड़ी सी लोअर होती है। इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, यानी एक पेयर ऑफ किडनी हो गई, फिर इनमें से निकलने वाली ट्यूब्स हैं जिनको यूरेटर्स कहते हैं, यानी ए पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गई। एक यूरिनरी ब्लैडर है जो टेम्परेरी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है, और फिर यूरेथ्रा के बाद फीमेल में वजाइना होगी और मेल में पेनिस। यानी यहाँ तक एक पेयर ऑफ किडनी एक हिस्सा हो गया, दूसरा पेयर ऑफ यूरेटर्स 2, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर 3, चौथा यूरेथ्रा। यानी ये 4 चीज़ें, 4 ऑर्गन्स इसमें शामिल हैं। तो किडनी की बात करते हैं तो किडनी जो है फर्दर फंक्शनल यूनिट्स पर मुश्तमिल है जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स को यानी इस तरह से, यानी इसमें 2 हिस्से होंगे, एक रीनल कैप्सूल और बाकी ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इनको रीनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो रीनल कैप्सूल्स फिर फर्दर आगे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक तो बंच ऑफ कैपरीज है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, फिर इसके अंदर बाहर की तरफ कप शेप, यानी यहाँ पे एक जैसे घड़े के ऊपर एक ही ओपनिंग होती है, बाकी नीचे घड़े की तरह होता है। तो ये कवरिंग होगी, लेकिन ये पोरस होती है, हार्ड होती है। तो ये बोमेन कैप्सूल, इर्द गिर्द इसके बोमेन कैप्सूल, और बीच में ये जो कैपरीज का नेटवर्क है या बंच ऑफ कैपरीज है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसकी तरफ जो ब्लड आएगा उसको ए के साथ एफिरेंट, और यहाँ से जब निकलेंगी ये तो इफिरेंट कहलाती हैं। तो इसमें मेन फंक्शनल यूनिट यही नेफ्रॉन है। इसमें एक्चुअली किडनी का काम ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करना है, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई है, इसके लिए आर्टरी आती है, उसको इसी टर्म से किडनी के रिलेटेड टर्म रीनल से ही रीनल आर्टरी नाम देते हैं। तो ये ब्लड लेके आएगी किडनी की तरफ। तो सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो ब्लड वापस जाएगा, तो ये जो वेन होगी इसको रीनल वेन नाम दिया जाता है। तो इस दौरान में जब ब्लड इसके अंदर मूव करता है तो इसमें जो नेफ्रॉन्स हैं ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर लेते हैं, और फिर उसको यूरेटर के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से फिर यूरेथ्रा बॉडी के बाहर यूरिन की शक्ल में खारिज कर दिया जाता है। अब किडनी की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि ये हार्डली किडनी का वज़न एज कंपेयर टू बॉडी वेट ये लेस देन 1% होता है, लेस देन 1%। बाकी बॉडी जो है 99% है, लेकिन इसको ब्लड सप्लाई भी फिर 1% मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी बजाय ये पूरे जो एक हार्ट बीट, एक दफ़ा जब हार्ट बीट करता है तो उसका ये 20% यानी 20% ब्लड रिसीव करती है। तो इसकी अहमियत का यहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है। अब अगर किडनी की डिटेल में जाएं तो किडनी के बाहर की तरफ रीनल कॉर्टेक्स ये डार्क रेड कलर का आता है, डार्क रेड कलर इसलिए कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। फिर अंदर रीनल पिरामिड्स हैं रीनल मेडुला के अंदर। तो रीनल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ, रीनल मेडुला अंदर की तरफ सारा, और इसके अंदर रीनल पिरामिड्स मौजूद हैं। फिर इसके सेंटर में एक कैविटी है। एक्चुअली यहीं पे आके फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन पहले इकट्ठा होता है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। फिर यहाँ से ये ट्यूब के ज़रिए से, जिसको यूरेटर कहते हैं, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ
यूरिन जो अब बन चुका होता है, यूरिन जिसको पेशाब कहते हैं उर्दू में, ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाता है। तो जब ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, इस ओपनिंग को ओरिफिस कहते हैं। ओरिफिस किसी भी ओपनिंग को कहते हैं जो एक ऑर्गन से दूसरी तरफ को जा रही हो, ओरिफिस। और फिर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पर यूरिन इकट्ठा होगा। जब एक लिमिट से वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ज़ाहिर है कि रिफ्लेक्सेस आते हैं यूरिनेशन के लिए, तो ये यूरेथ्रा की तरफ पुश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यहाँ पे मसल्स होते हैं, राउंड मसल होते हैं, इसलिए इनको स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। एक्चुअली यही हम कंट्रोल करते हैं यूरिनेशन के लिए। बच्चों में ये कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बड़ों में ये इसको लर्न किया जाता है कि आप पेशाब को रोक सकते हैं, यानी यूरिनेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस में, या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ तक तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो नेक्स्ट इसमें फिर इसके नेफ्रॉन वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।